Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में मई महीने में क्या आ सकता है। सो फॉर मई 2023 प्रेडिक्शन इज ओवर हियर। प्रेडिक्शन को मैंने दो ग्रुप में रखा है, ग्रुप नंबर ए, ग्रुप नंबर बी। यू कैन सिलेक्ट बाय द पिक्चर्स। पिक का कार्ड आप कर सकते हैं जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं जाना चाहते हैं, और अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे व्यवस्था है। दिस इज़ फॉर ग्रुप ए, दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। आंखें बंद करके अपने ही आँख खुलकर जो आपको पहले कार्ड दिखे उसी को आप सिलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको सिलेक्शन करने में कम्प्लेक्स लगता है तो आप बाय योर ओन डेट ऑफ बर्थ वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। So, Group A 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 28, 29 एंड 31 ये है ग्रुप नंबर ए के लिए, ठीक है। फॉर ग्रुप बी 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27 एंड 30 ये है ग्रुप बी के लिए, ओके। तो चलो शुरुआत करते हैं फॉर ग्रुप ए। टाइमलेस नहीं है क्योंकि ये मई महीने के लिए है, कलेक्टिव नहीं है क्योंकि ये मैं डेट ऑफ बर्थ और पिका कार्ड कर रही हूँ, बट येस ऑफ कोर्स इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन एंड इट इज़ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, ओके। मेल फीमेल सब लोग इसको देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें। लास्ट में हम कुछ स्पेशलाइज स्टेटमेंट्स रखे हैं, इसको हम शफल करेंगे, स्पेशलाइज कार्ड्स बाद में। सो स्टार्ट करते हैं। हाय हेलो ग्रुप ए। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 28, 29 एंड 31 तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है, या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है, ओके। सो ये पिक्चर को एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स मैं दे दूँगी, डोंट वरी। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। सो फॉर ग्रुप ए अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 28, 29 एंड 31 मई 2023 आप लोगों के लिए किस तरह से रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में मई 2023 किस तरह से रहेगा, स्पेशली फॉर ग्रुप नंबर ए। सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 5 कार्ड्स है वो, ओके, वी कैन टेक इट, वी कैन टेक। सो फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द लवर्स, ओके। सेकेंड कार्ड हमारे पास है जस्टिस, 3 ऑफ कप्स, वी डू हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, we do have the Wheel of Fortune, 2 of Swords, the Fool, 3 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ हैंड्स, बहुत बढ़िया। सो वी डू हैव द कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है। एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 3 ऑफ एंड, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ओके। लिब्रा, इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। द 20 इज़ द नंबर फॉर द जजमेंट। यहाँ पे इस तरह से आया है कि जो भी व्यूअर्स ग्रुप नंबर ए में हैं, ठीक है, ये भले ही जनरल प्रेडिक्शन है,
पर फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जजमेंट भी है, जस्टिस भी है। आप भले ही कोई भी कम्युनिटी से आते हो, भले ही आपकी धर्म अलग है, भले ही आपकी जाति अलग है, भले ही आपकी कास्ट अलग है, भले ही आपकी कम्युनिटी जो है वो अलग है, लेकिन फिर भी शायद आपको, जैसे होता है ना कि बट ह्यूमन ऑरिजिन आर द सेम, हम आए तो है बंदर से ही, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। ह्यूमन रेस हैज़ कम फ्रॉम मंकीज, राइट। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आपने देखा है कि अलग अलग लोगों से बर्ताव अलग अलग होता है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में, अलग अलग जगहों में, और आप धीरे धीरे ये भी देखोगे आने वाले समय में, जैसे सब लोग ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, सो एवरीथिंग विल बी ऑल नॉर्मल फॉर यू। मतलब आप लोग एक ऐसा टीम आप बनाओगे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग आएंगे, अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी से हो सकता है, लेकिन सब लोग मिलजुल के यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। आप लोगों को सिखाओगे एंड लोग आपको सिखाएंगे, उनके कल्चर के बारे में आप वाकिफ़ होंगे और आप उनके कल्चर के बारे में वाकिफ़ होंगे, ठीक है। खाना पीना, एक्सचेंज, आई डू फाइंड गुड नेटवर्किंग स्किल्स, ठीक है। और आपकी विवाह जो है, कि आपकी जो शादी है वो अलग कोई कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन या स्पेशल प्रैक्टिस करता है, वो कोई कम्युनिटी इस तरह से हो सकता है। आई डू फाइंड नेक्स्ट, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जैसे 2, 10, 20, 11, 6, 5 एंड 3 आर इम्पॉर्टेंट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि मतलब एक इनिशिएटिव तो आप लोगे, प्लान तो आप डेफिनेटली करोगे, प्लानिंग जो भी आपने प्लान किया उसको किस तरह से प्रैक्टिकली लेके आना है। प्लान तो सब लोग करते हैं, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे घूमना है, ये जॉब स्टार्ट करना है, ये स्टडी स्टार्ट करना है, बट कितना लोग उसको प्रैक्टिकली कर पाते हैं। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है कि यू विल डू इट ऑल्सो प्रैक्टिकली, मतलब सिर्फ आपका सोच नहीं, आप उसको प्रयोग भी करोगे। पार्टीज, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, गेट टुगेदर्स नेक्स्ट महीने में होता रहेगा। अपने घर में रिलेटिव्स आना, आप उनके घर में जाओगे, रिश्ता फिक्स होना किसी किसी के लिए, मैरिज होना, लीगल कोर्ट मैरिज भी हो सकता है किसी का, ठीक है। ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं, आपको हैंडओवर देना पड़ेगा, आप जिस जगह पे पहले काम करते थे कोई दूसरा आपकी जगह को लेगा, लेकिन आपका भी प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी राइट्स सबको मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस राइट्स सबको मिल रहे हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद रहे हो, उसके वजह से आपको एक ओनरशिप मिल रहा है। दूसरे के लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर आपका बिजनेस कुछ इस तरह से है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का बिजनेस है, मतलब आप या दूसरा जो बंदा है वो दूसरा अलग अलग देश में रहते हैं, तो उनके साथ भी आपका नेटवर्किंग अच्छा जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में अच्छा जाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ लॉसेस हो सकते हैं, सो आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीपली ट्रस्ट करने जाएंगे, मे बी वही, ठीक है, रक्षक जब भक्षक बन जाता है तब वो, सो यू कैनॉट ट्रस्ट ऑन सम पर्सन इन अ डीप मैनर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली इन प्रॉपर्टी मैटर्स, स्पेशली इन डीलिंग विथ प्रॉपर्टी मैटर्स में ही लग रहा है। सपोज आपको कोई घर खरीदना है, चाहे वो पुराना घर हो चाहे एक न्यू अपार्टमेंट हो, लेकिन आप किस डीलर से ले रहे हैं, ठीक है, कौन आपको सही जगह दिखा रहा है। कोर्ट केसेस हो सकता है कि वो जो लैंड, जिस ज़मीन पे, कभी बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है कि जिस जगह से आप शायद देखने गए हैं वो प्लॉट शायद वो इलीगल प्लॉट हो, तो आपको पूरी तरह से जानकारी हासिल करना पड़ेगा कि वो चीज़ क्या है, क्या वो सही है, आपको प्रॉपर्टी सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से जेन्युइन है या नहीं वो आपको पता करना पड़ेगा। आई डू फाइंड कि येस योर फ्यूचर, ओके, आने वाले समय में इट्स नॉट ओनली अबाउट द मे मंथ, बट फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ धीरे 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 आपकी ओर आ रहा है। आई डू फाइंड कि न्यू रिलेशनशिप्स
डेफिनेटली आर ऑन द कार्ड्स, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक सच्चा रिश्ता जैसे आपकी करीब धीरे धीरे आ रहा है। हो सकता है कि आप एक दूसरे से काफ़ी बिछड़ चुके थे, ठीक है, और आप को मौका नहीं मिल रहा था उस इंसान से मिलने के लिए वापस। सो मे बी यू मीट दिस पर्सन। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। होता है ना कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, खाने में ही देख लो, ये है वो है, दाल है, चावल है, सब्ज़ी है, पुलाव है, क्या खाना है, रायता है, दही वड़ा है, क्या खाना है। सो कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कभी कभी हम जब बुफे से जाते हैं, ठीक है। सो आई डू फाइंड कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है जैसे चाहे वो टॉर्नेडो आए, चाहे वो साइक्लोन आए, आप अपने जो लक्ष्य है उसमें आप फिक्स रहेंगे 100%। कुछ लोग लेट नाइट तक जाके काम करने वाले हो, बिकॉज मे बी प्रोजेक्ट सबमिशन का डेडलाइन आ जाएगा और आपको कुछ सबमिट करना पड़ेगा, मे बी प्रोजेक्ट या कुछ इस तरह का असाइनमेंट्स, या हो सकता है कि लेट नाइट आप स्टडीज़ कर रहे हो, लेट नाइट जॉब का कुछ आप कर रहे हो, लेकिन मुझे स्टडीज़ ज़्यादा दिख रहा है। मे बी यू आर गोइंग टू टेक क्लासेस ऑनलाइन, तो उसके लिए आप खुद ही प्रिपेयर कर रहे हो। स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराने के लिए पहले फैकल्टी या टीचर को या प्रोफेसर को प्रिपेयर रहने की ज़रूरत पड़ता है। सो मे बी यू विल डू दैट। कुछ लोग के लिए आप अपने ही रात के समय पे ऐसा हो सकता है कि ग्रुप स्टडीज़ भी करो, सब लोग मतलब फ्रेंड्स मिलके, फिर एग्ज़ाम्स आ रहा है, ग्रुप स्टडीज़ करो। या जैसे मैंने आपको कहा कि टीम आप बना रहे हैं और टीम मेंबर्स अब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपना अपना राय दे रहे हैं और सबसे बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट किया जा रहा है। मास पार्टीज अटेंड कर सकते हैं, मे बी यू गेट ड्रंक, ओके, और हो सकता है कि यू मीट योर रियल पार्टनर इन दैट पार्टी। किसी का बैचलर पार्टी हो सकता है, किसी का हेंस पार्टी हो सकता है। बहुत मौज मस्ती, पीना खाना पीना वो सब लगा हुआ रहेगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे देखो, आज ये इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इन अ डीप वे। ये जो है वुमेन, इसकी ये एक्स हस्बैंड है, इसके ये न्यू पार्टनर है, ठीक है। सो ये एक्स हस्बैंड जो है इसको बहला रहा है, फुसला रहा है, ताकि ये जितना भी प्रॉपर्टीज़ है इसके नाम पे कर दे, और ये इसको गाइड कर रहा है कि आप जो भी करना सोच समझ के करना, ठीक है। सो आई डू फाइंड यू विल हैव गुड रिलेशनशिप्स विद सम फ्रेंड्स जो आपको अच्छे सलाह देंगे, अच्छे एडवाइस देंगे, और उनका सलाह आपको मानना ही पड़ेगा बिकॉज वो शायद बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। तो कभी भी कुछ भी नेक्स्ट मंथ अगर आपको साइन करना है, डॉक्यूमेंट साइन करना है, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ डू केयरफुली रीड द डॉक्यूमेंट्स एंड देन साइन। हो सकता है कि स्टॉक मार्केट पे आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमेशा ही वो मार्केट रिस्क होता है। सो उस चीज़ को अब मद्देनज़र ऐसा रखना और फिर इन्वेस्ट करना, ठीक है। सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग सकता है कि आप करेंटली सिंगल है, अकेले हैं, आपको लग सकता है कि किस्मत का जो भैया है वो घूमता ही नहीं है, कब घूमेगा। सो समटाइम्स यू कैन फील कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंड समटाइम्स यू कैन फील सो सैड, बट अ न्यू बिगिनिंग इज़ डेफिनेटली 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 ऑन द कार्ड्स, ठीक है। बहुत अच्छा आया है, तो अच्छा आया है तो अच्छा भी आपको सोचना पड़ेगा। आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि क्या आने वाला है। सो लेट मी सी, क्या आपको भी जानने क्या ज़रूरत है। ब्लॉक्ड चैनल्स, यस, कुछ लोगों के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगी, शायद आप ब्लॉक सिचुएशन पे हो, शायद आपकी नेटवर्किंग जो है वो काम नहीं हो रहा है। सो आई डू फाइंड कि इट विल बी इजीली अनब्लॉक्ड। सावर फूड, खट्टा खाने का आपको मन कर सकता है नेक्स्ट महीना, मे बी प्रेगनेंसी इज ऑन द कार्ड। पैराडॉक्स, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, सो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। सो हीटेड आर्गूमेंट, किसी के साथ आर्गूमेंट मत कीजिएगा, ओके। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, हो सकता है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें तो ठीक है। फनल, कुछ इस तरह की इम्प्योरिटीज़ होता है ना, शुद्धता, अशुद्ध चीज़ें आ जाता है हमारे लाइफ में, उसको फिल्टर करने की ज़रूरत है। डीजी एंड कन्फ्यूज्ड, यहाँ पे देखो
टू ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट महीने आप शायद कंफ्यूज रहेंगे किस रिलेशनशिप को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, अपने करियर को लेके, बट एक्नॉलेजमेंट फाइनली विल बी देयर, मतलब वो स्वीकार होगा। एक देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। एक ही कार्ड लेना चाहूँगी मैं। द लेडी ऑफ लाइटनिंग, सरप्राइजेस, समटाइम्स शॉक, टोटल पैराडाइम शिफ्ट 35। कभी कभी आपको शॉक लग सकता है, कभी कभी ऐसा हादसा हो सकता है। सब कुछ के लिए ना प्रिपेयर रहना चाहिए इंसानों को, कब क्या हो जाए। बिकॉज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून जब आया तभी मैंने आपको बताया कि हमारी किस्मत ऑफ कोर्स 100% सही एक ही रिदम में नहीं चल सकता, उसमें अप एंड डाउन होना ही है। जिसके जीवन में अप एंड डाउन नहीं होता है वो पूरी तरह से, दैट्स डिफरेंट थिंग, पूरी तरह से। क्योंकि जो रतन टाटा सर ने कहा है कि व्हेन द एक्सरे, अगर हम देखें जब हार्ट बीट्स जो भी है अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो वो उसका मतलब है हम डेड है। अगर उसमें अप एंड डाउन जो जाता है, राइट, तो वो अगर है तो वही सही है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कभी कभी आपको शॉक लग सकता है, कभी कभी आपको सरप्राइज आ सकता है, कभी कभी टोटल सिचुएशन चेंज हो सकता है। सो यू नीड टू बिलीव दैट, और हमेशा उम्मीद के ऊपर ही सब कुछ चीज़ है। सो डोंट लूज हो। यहाँ पे मैं आपको इसलिए आपको बताया, बट यहाँ पे मुझे 80 to 85% दिख रहा है कि अच्छा ही जाएगा। अगर आपकी भूल चूक ना हुआ तो आप मान के चलो कि आप सेफ रहोगे। ओके, so this is all about today's reading. I wish you all the best in your life and let's proceed for group number B. अगर आपने ग्रुप नंबर B को भी सिलेक्ट किया है तो आप उसको देख सकते हैं। So let's see. डायरेक्टली आप रीडिंग में पहुंच सकते हैं, टाइमलाइन मैंने दे दिया है। ओके, यू डोंट नीड टू वेट फॉर दिस। सो लेट मी सी फॉर ग्रुप B, देख लेते हैं कि ग्रुप B के लिए क्या आ रहा है। हाय हेलो ग्रुप बी। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27 एंड 30, ये रीडिंग आपके लिए है, या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है। देख लेते हैं कि क्या है। सो ग्रुप ए के लिए मोरलेस अच्छा ही निकला था, एंड आई होप कि ग्रुप बी के लिए भी अच्छा ही निकलेगा। सो लेट्स सी, लास्ट में हम ये सारे मैसेजेस देखते हैं, तो प्लीज़ उसको मिस ना करें, और ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। सो हाय, लेट मी सी फॉर ग्रुप नंबर बी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27 एंड 30, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी मई महीना आपके लिए किस तरह से जाएगा। मई 2023, हाउ इट विल बी फॉर यू। These readings are general, it may or may not resonate, so take it whatever it resonates and leave the rest. Okay, so first of all I do have the High Priestess card, Knight of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio card, Wrishik or Meen Rashi, High Priestess Pisces. We do have the Emperor, King of Cups, Eight of Cups, Four of Swords, Six of Cups, द वर्ल्ड, दोनों आया यहाँ पे, इसको भी रख देते, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पाइसेस, मीन राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है,
मेष और वृश्चिक राशि, एरीज एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 8, 2, 4, 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10, 10, ओके। बेसिकली एंड 6, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम आपकी प्रोफेशन की बात करें, पहले मैं प्रोफेशनली बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपकी लव लाइफ, रोमांस के बारे में बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। नेक्स्ट मंथ आपको आइदर कंपनी भेजेंगे, ठीक है, कुछ काम के लिए जो आपकी पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड करेंगे, चाहे आप रेलवे से जा रहे हैं, चाहे आप फ्लाइट से जा रहे हैं, चाहे आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका ना हो, कि आपके हस्बैंड का भी हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एंड आई डू थिंक सो मे बी आपके पापा का भी हो सकता है कि ही हैज़ टू ट्रैवल। और देखो यहाँ पे फ्लाइट जा रहा है, देखा, ओके, सो इट मीन्स ये डेफिनेटली होगा कुछ लोगों के लिए। अभी पैकेज मतलब क्या करूँ मैं, ऐसा भी हो सकता है कि यू आर गोइंग टू हैव वेरी गुड, यू कैन से दैट, अपॉर्चुनिटीज़ टू ट्रैवल विद योर पार्टनर के साथ भी हो सकता है ट्रैवल। प्रोफेशनली, पर्सनली ट्रैवल्स तो है ही, और ट्रैवल सिर्फ और सिर्फ उस जगह को जानना, पहचानना। और ये पता है, ये जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, जिन लोगों ने भी, उनका भी इस तरह से कोई अराइवल, डिपार्चर, उनके ज़िंदगी में कुछ रिलेशनशिप्स आएंगे, कुछ रिलेशनशिप्स चले जाएंगे, ऑफ़र लेटर आएगा, कुछ जगह पे आप रिजेक्ट कर देंगे उस जॉब ऑफ़र को, कुछ जगह से आपको मना किया जाएगा, ये होना ही है। अभी जितना भी कड़वा बात करती हूँ मैं, तभी किसी का हार्ड हो सकता है, बट यही सही है। यू मे एक्सेप्ट, यू मे नॉट, कभी कभी आपके हाथ में, आपके पावर रहेगा। कोई जॉब को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई ऑफर लेटर को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई प्रपोजल इन रोमांस को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी पुराने मोमेंट्स, लम्हे बहुत ज़्यादा याद आएंगे रात में, शायद और भी ज़्यादा। इसलिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स आया, जहाँ पे रात के समय पे आपको थोड़ा सा डर, इनसिक्योरिटी, फियर, फोबिया, इस तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं, घबराहट हो सकती है, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस अ टेम्पररी सिचुएशन। आप क्यों घबरा रहे हो, ठीक है। आप अचानक ऐसा कुछ हो सकता है कि आप सो जाओगे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा के लिए आप सोने की कोशिश करोगे, फिर आप बहुत गहरी नींद में चले जाओगे, और आप जब जागोगे तब आप देखोगे कि बहुत रात हो चुका, फिर आप थोड़ा खाना खाओगे, और फिर आप जब सोओगे तब आपकी जो नींद है वो टूट सकता है। और उस डर के वजह से कि शायद मैं अपना अचीवमेंट ना कर पाऊँ, शायद मैं जिनसे भी मोहब्बत करता हूँ या कर रही हूँ, शायद उनके साथ मेरा कनेक्शन होगा या नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब गरीब ख्याल आ सकता है। सो ट्राई टू बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखें कि एक समय पे सब कुछ सही होगा। विद द 8 ऑफ कप्स इट इज़ सीन दैट येस, यू आर गोइंग टू लीव अ सिचुएशन जो आपके लिए और अच्छा नहीं रहा। पहले पहले अच्छा था, अभी और नहीं है। कुछ रिलेशनशिप्स को अलविदा करना ही पड़ेगा, चाहे वो रिलेटिव के साथ हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपको यू हैव टू लीव दैट प्लेस भी छोड़ना पड़ सकता है, दैट इज़ जगह भी छोड़ना पड़ सकता है, चेंज ऑफ रेसिडेंस हो सकता है, लेकिन वो आपके भलाई के लिए होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इतना एक्सेसिव वर्क, इतना एक्सेसिव प्रेशर करने से आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपना समय जो है वो कम ही दे पाओगे। आप याद तो करोगे कि अच्छा होता कि हम एक दूसरे के साथ समय बिता पाते। एंड आई डू फाइंड कि न्यू प्रपोजल इन रिलेशनशिप भी हो सकता है। मे बी आप संडे निकालो और संडे के दिन ही आप विज़िट करने जाओ अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि बाकी दिन तो आपको बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है गाइस। एटलीस्ट वीकेंड्स में आप जाओगे, वीक डेज में तो जाने का कोई संभावना है ही नहीं। अगर आप
लीव अरेंज करके कर सकते हैं तो अलग बात है। ओके, हो सकता है आप अपने कंपनी को बोले कि मुझे पूरी तरह से मंडे लीव चाहिए, ट्यूसडे चाहिए, तो वो शायद बोल दे, तो आप काम का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर आप जाओ। ठीक है, बिकॉज यू विल बी वेरी मच, यू कैन से दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड ऑल्सो फॉर द कमिंग टाइम। ठीक है, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आप ऐसे ही अपने जो पोजीशन है उसको आप इग्नोर करके अपने पर्सनल लाइफ के लिए समय आप निकाल रहे हो, अच्छा बात है, लेकिन मैनेज करके जाओ। ठीक है, दूसरा चीज़ है, कुछ लोग जब स्टडीज़ करने जाएंगे कोई नया कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आप अपने सोलमेट को वहीं पाओगे। वहीं पाओगे। मे बी आप सब लोग में भी जा रहे हो, तो हो सकता है फ्रेशर्स पार्टी हो, उस दिन आप देखें किसी को, बहुत प्यार आया आपको उनके ऊपर, उस तरह से हो सकता है बातचीत शुरू हुआ। एंड आई डू फाइंड द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट द न्यू बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कार्मिक एंडिंग्स, उस तरह से भी हो सकता है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 लोग बिजनेस में शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। बेसिकली आप ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हैं, क्वाइट वेरी मच इंट्रोवर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सीक्रेट को तो कभी भी शेयर नहीं करते, और लोग आपको अगर आपके सामने बोल भी जाते हैं ना, उतना आप जवाब नहीं दे पाते हो। नेक्स्ट मंथ तो ऐसा हो सकता है कि आप जवाब उतना ज़्यादा नहीं दे पाओगे, आपको शांत रहना पड़ेगा कुछ सिचुएशन में। पार्टीज़ हो सकता है, लेकिन मुझे अपने आपके घर में होते हुए दिखाई दे रहा है। शायद आपके पापा या आपके पापा समान कोई वो पार्टी को होस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट मे बी आपका कुछ प्रमोशंस हुआ है, इसलिए आपके फ्रेंड्स ने पीछे पड़ गए कि पार्टी दे पार्टी दे। ठीक है, उस तरह से भी हो सकता है कि आप अपने घर में दे रहे हैं या किसी को लेके जा रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है घर में। मे बी यू आर टेकिंग देम टू अ रेस्टोरेंट और एनीवेयर टू गिव देम पार्टीज़, या खुशियाँ आप मना रहे हैं। होम फूड आपको बहुत अच्छा लगता है ना, हेल्दी फूड, होम फूड। ठीक है, और लेस ऑयली फूड कुछ लोगों के लिए बहुत फेवरेट है यहाँ पे। ओके, देख लेते हैं यहाँ से भी। आई डू फाइंड कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप जल्द से जल्द एक फ़ोटो क्लिक ही कर दोगे, और सोशल मीडिया पे भी आप उस फोटो को एकदम पोस्ट कर दोगे कि देखो अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरा एयरपोर्ट ड्रेस ये है, मैं इस ड्रेस पे पहन के ट्रैवल कर रहा हूँ या ट्रैवल कर रही हूँ, उस तरह से। सावर फूड, खट्टा खाना हो सकता है आपको पड़े। मे बी सम प्रेगनेंसी इज ऑन द कार्ड। द सर्कल ऑफ फायर, प्रेयर्स, मेडिटेशन, योगा, गुड लाइफस्टाइल आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। पैराडॉक्स, कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस हो सकता है। एक्नॉलेजमेंट आपको मिल सकता है। मैंने आपको यही कहा कि रिफ्यूज़ल भी सही आई एम सॉरी, रिफ्यूज़ल भी सही, लेकिन एक्सेप्टेंस भी सही। ब्लॉक चैनल्स, ओके, फनल। यहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ों में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक चीज़ हमारे मन मुताबिक चले, कुछ चीज़ हमारे अगेंस्ट में भी चले जाते हैं, उसको आपको संभालना पड़ेगा। गॉन्ग, इट्स अ ग्रेट सेलिब्रेशन कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, अभी हम लास्ट में ओरेकल मैसेज देख लेते हैं एंड देन वी विल कंप्लीट द रीडिंग। एक ही मैसेज दे देना यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। द सेक्रेड यूनियन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप, रोमांस, गुड पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है। ठीक है, लव, रोमांस, रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकते हैं नेक्स्ट मंथ। ठीक है, न्यू कनेक्शंस आ सकते हैं। अगर आप सिंगल सेपरेटेड है बहुत टाइम से, यस, न्यू कनेक्शन और रिकन्सिलिएशन। Thank you so much for being with me. I hope you liked it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.